नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। चलिए हम जीके जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन देखते हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025-26 के लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम बोलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो काइट की मात्रा ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हमें मालूम होना चाहिए कि काइट का ये जो है टॉपिक नंबर काइट का पार्ट 3 है और लास्ट भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बोला है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो काइट की मात्रा ज्ञात करें। तो हमें मालूम होना चाहिए वर्क बराबर, फ्रेंड्स वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा 10 न्यूटन दिया है, डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रेंड्स वो 10 मीटर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आप लोग 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और कैरिज का यूनिट जो है जूल है, तो 100 जूल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो जस्ट ये पिछले क्वेश्चन जैसा है फ्रेंड्स, वर्क बराबर फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 50, ये 50 से फ्रेंड्स इंटू 10 तो 500 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, 500 जूल, ये जूल है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहते हैं। यदि आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं बट वह गति नहीं हो रहा, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अधिक कार्य हुआ, कम कार्य, कोई कार्य नहीं हुआ। तो हम आपको बताए थे कि यदि कोई वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं और उसे विस्थापित नहीं कर पा रहे, यानी उसे गतिशील नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर आपका बल शून्य माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते, जैसे कि वर्क इक्वल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुने विस्थापन। तो यदि आपका बल कुछ है, मान लेते हैं हम एक्स है, और आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0। ठीक है, यानी आप उसे गतिशील में नहीं ला पाइएगा तो वहाँ आपका बल लगाने से कोई कार्य नहीं होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है, पूछने का जरिया अलग है, घुमा दिया है थोड़ा। तो हमें मालूम होना चाहिए वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारा फोर्स कुछ लग रहा है बट विस्थापन 0 है। ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 0। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, पहला निष्क्रिय दिया है, दूसरा ऋणात्मक दिया है और तीसरा सी धनात्मक दिया है, डी में 0। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। तो ए में कार्य की दिशा होती है, बी में कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य के होने के वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स हमें दिख रहा होगा कि बी यहाँ जो है कार्य का गुण है, सी भी कार्य का गुण है, डी भी। ऑप्शन नंबर
हमारा जो ए है ये कार्य का गुण नहीं है। तो बोलिएगा कैसे नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कार्य जो है यह एक अदिश राशि है। क्या है कार्य? कार्य अदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका केवल क्या होता है, परिमाण होता है, बल्कि दिशा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकालने बोला है। तो वर्क बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला है, तो वर्क अपॉन फोर्स वहाँ राइट साइड में गुनना है, तो लेफ्ट साइड आके डिवाइड में हो जाएगा बराबर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वर्क को ऊपर लिखेंगे। वर्क कितना हो रहा है? 2000 जूल। ठीक है, और फोर्स कितना लग रहा है? 4000। तो 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा फ्रेंड्स, 2 से 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/2, जो कि आ जाएगा 0.5। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा आंसर? 0.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा होगा डी राइट आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, ठीक है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य। फ्रेंड्स देख रहे हैं अधिकांश क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस है, और रेलवे न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। तो फोर्स हमारा 50 न्यूटन दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा? 5 या 15, और उस पर 2 शून्य बैठा दिया जाएगा, तो 5 नहीं 1500 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुल्ली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 200 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। फ्रेंड्स, तो अपना सीट पे रख रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू यानी कार्य बराबर mgh। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना है वस्तु का? 20। जी का वैल्यू कितना दे रखा है हमारा? 10। ठीक है फ्रेंड्स, और h दे रखा है 2 मीटर। तो फ्रेंड्स, जब आप गुना कीजिएगा देख सकते हैं 20 × 10 तो 200 और 2 तो 400। तो हमारा कार्य हो जाएगा फ्रेंड्स 400 जूल। फ्रेंड्स देख सकते हैं 400 वाट भी दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है यूनिट। मैं बताया कि यूनिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, यदि यूनिट और वीडियो नहीं देखें तो हमने डाल रखा प्ले लिस्ट में, जीके प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, हमारा पहला वीडियो यूनिट से ही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक कुल्ली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, जस्ट पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, सेम टू सेम, बस डेटा अलग है। वर्क बराबर mgh। तो हमारा 13 केजी दिया है मास, जी का वैल्यू 10 दे रखा है, और हाइट 1.5 दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा इक्वल 13। जब 10 को आप 1.5 से गुना कीजिएगा तो 15 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 13 × 15 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 195 जूल। तो हमारा यहाँ वर्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 195 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा कैरी की मात्रा जूल में ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम होना चाहिए कि वो लड़का जो है 30 सेकंड तक पकड़ा है, बल्कि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लड़का यहाँ जो है केवल पकड़ के रखा है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल 0 है, तो बल 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब बल नहीं, कैरी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जब तक आप डिस्प्लेस नहीं कीजिएगा कोई भी वस्तु का, तब तक उस पर कैरी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी तभी हो सकता है कब होगा कैरी फ्रेंड्स? जब आप क्या लगाना पड़ेगा आपको? तो ऊर्जा, ठीक है, आपको ऊर्जा खर्च करना ही पड़ेगा, तभी कैरी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कैरी तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। हाँ, सी और सी बात है, आपके अंदर ऊर्जा है तो आप कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे, नहीं है तो नहीं कर पाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। जो नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ना है, हाँ यहाँ तो कार्य हो रहा है। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, यहाँ भी। किताब को ऊंचाई तक उठाना, हाँ तो यहाँ भी हो रहा है कार्य, बट लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना ये कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे से लंबवत हो तो ऑप्शन दिया है, शक्ति का प्रयोग किया गया, कोई कार्य नहीं हुआ, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, कार्य हुआ। तो देखिए यदि लंबवत है मतलब 90 डिग्री हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री हो, तो हमें मालूम होना चाहिए वर्क बराबर हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जगह हमें दिया है कॉस 90 डिग्री, 50 कॉस 90 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है एफ गुने डी इंटू 0। तो वर्क हो जाएगा फ्रेंड्स 0, मतलब कार्य नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण रिक्त स्थान तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता चुके हैं कि जब एक दूसरे के अपोजिट हो, क्या एक दूसरे के अपोजिट हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ एंगल 180 डिग्री बनेगा, और जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो हमारा कार्य ऋणात्मक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान, तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा 125 गुने डिस्प्लेस किया 5, तो इसको इक्वल में लिखिएगा तो 5 25, 2 5 दूना 10, 12 होगा, 5 दूना 5 1 6, तो 625 क्या होगा? कैट का यूनिट क्या है? कैट का ऐसा यूनिट तक क्या है? तो कैट का ऐसा यूनिट हमने बताया है जूल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैट 625 जूल कैरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक एक ट्रॉली को खींचता है तो उसको किया गया है। तो वही है, वही बात घूम घूम के पूछ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसीलिए एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। आप लोग बहुत ही ध्यान से सॉल्यूशन को देखिए और एक बार खुद सॉल्यूशन कीजिए। आप क्वेश्चन देखिए, वीडियो को रोकिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए, फिर वीडियो को बढ़ाइए और देखिए आंसर सही ला पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ देखिए वर्क बराबर फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स 50 है, डिस्प्लेसमेंट 10 है, तो 500 जूल हो जाएगा इसका वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो किया गया कैच 500 जूल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन रिक्त स्थान होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। तो फ्रेंड्स हम बताएं कि ऋणात्मक तभी होगा जब बल और डिस्प्लेसमेंट की दिशा एक दूसरे की अपोजिट हो। तो क्या बल की दिशा लंबवत हो, तो जब लंबवत होगा तब शून्य हो जाएगा। संवेग की दिशा में होता है तो संवेग तो कोई मायने ही नहीं कार्य में। बल की दिशा में होता है, जब बल की दिशा में हो तो धनात्मक होगा और बल की विपरीत दिशा में हो तब कार्य का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, और हमें जी का मान दे चुका है। तो यहाँ वर्क बराबर हो जाएगा एम जी एच। तो एम दिया है 20, जी दिया है 10, ये गुना है फ्रेंड्स, और इनटू में 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 20 हैं 2, 20 हैं 10, 200 इंटू 2 तो 400 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो हमारा कैच होगा वो 400 जूल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है फ्रेंड्स, हमने पीछे भी देखे थे इसको। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ वर्क बराबर हो जाएगा एम जी एच। तो 1 केजी है इंटू 10 है जी का वैल्यू और 30 मीटर ऊंचाई से, तो वर्क हो जाएगा फ्रेंड्स 10 एकम 10 और 10 30 से हैं 300, ये जीरो है, 300 है फ्रेंड्स, 300 जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो शक्ति के साथ, यानी पावर टॉपिक लेके। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।